नमस्ते। आज का एक टॉपिक है हस्त मुद्रा। ये जो हस्त मुद्रा है प्रवेशिका प्रथम वर्ष में है से स्टार्ट होता है। ठीक है, तो मैं आज इसको एक्सप्लेन कर रही हूँ। हस्त मुद्रा होता क्या है? हस्त मतलब हाथ और मुद्रा मतलब ये देखा, ये धन। भाई एक इतने का सामान हुआ, एक इतने का हुआ, इसके इतने मुद्रा हुए, इतने धन में। मुद्रा यानी कि मुद यानी धातु, धातु मतलब कॉइन्स जो पहले के जमाने में चलते थे, और रा मतलब आदान प्रदान करना, इसलिए वो मुद्रा बना। है ना इंटरेस्टिंग चीज? क्यों बना मुद्रा? क्योंकि मुद्रा देने पे किसी को अगर आप मुद्रा देते हो, मुद्रा यानी कि धन, पैसे देते हो, आदान प्रदान करते हो, तो उसको कितनी खुशी मिलती है। तो आप सोचो, भगवान को भी हम अर्पित करते हैं। पंडित जी पूजा कराएंगे तो कहेंगे भाई इतने ये दे दो, हाथी दे दो, गाय दान कर दो, हिरण दान कर दो। वो बहुत सारा झमेला होता है दान उपदान के लिए। कुआं दे दो, कोई कुआं खुदवा रहा है, बहुत ऐसे पवित्र काम होते हैं। कभी बलि चढ़ाने के काम में आता है, भाई नारियल दे देना। ठीक है, बहुत सारे ऐसी चीजें होती हैं। लेकिन हम तो सबसे ऊपर है ना, क्योंकि हम कलाकार हैं, हम कथाकार हैं। हमारे पास गुरु का सिखाया नृत्य है जो हर किसी के पास नहीं है ना। तो हम ईश्वर को कहाँ से कनेक्ट करते हैं? हम ईश्वर को यहाँ से कनेक्ट करते हैं। हम ईश्वर को यहाँ से कनेक्ट करते हैं। ठीक है, तो अब कैसे करेंगे? हस्त मुद्रा में कैसे करेंगे? तो अच्छा, इसके मैं प्रकार बताती हूँ। 2 प्रकार के होते हैं हस्त मुद्रा, 2 टाइप्स के होते हैं। एक असंयुक्त हस्त मुद्रा और एक संयुक्त हस्त मुद्रा। असंयुक्त हस्त मुद्रा मतलब अकेला, जो एक हाथ से की हुई मुद्रा जो है वो असंयुक्त हस्त मुद्रा कहलाती है। ठीक है, और संयुक्त यानी कि जुड़ा हुआ। जब हम ऐसे पताका बनाते हैं, ये पताका है। ठीक है, तो जब पताका हस्त मुद्रा बना रहे हैं, ठीक है, ये दूसरा पताका बनाते हैं और ये जोड़ते हैं तो ये नमस्कार मुद्रा बन जाती है। तो ये संयुक्त होता है, ये जुड़ रहा है। तो ये इसको अलग कर देना। अभी आपके सिलेबस में सिर्फ असंयुक्त, बिना जुड़े हुए, दोनों हाथ को नहीं, सिर्फ सिंगल हैंड जेस्चर जिसको कहेंगे। ठीक है, हस्तक में पूरा हाथ आता है, जो हमारे कंधे से यहाँ तक, कंधे से जुड़कर और पूरा हमारा फिंगर्स तक आता है। उसके मूवमेंट्स ये शोल्डर से मूवमेंट्स होते हैं। ये शोल्डर से होते हैं, हाथों से होते हैं, रिस्ट से होते हैं, लेकिन वो हस्तक है, ये हस्त मुद्रा है। दोनों में अंतर है। ठीक है, हस्त मुद्रा सिर्फ हम रिस्ट से लेकर, रिस्ट लिया, कलाई जिसको बोलते हैं, पाम लिया जिसको आप हथेली बोलते हो, और ये उंगलियां हुई। ठीक है, ये इसका पृष्ठ भाग हो गया, मतलब ये पीठ का भाग हो गया, ये बैक हो गया, ये फ्रंट हो गया, ये बैक हो गया, ये है ना, फ्रंट हो गया और ये बैक हो गया। अब आपको पता है इसमें सब उंगलियों के नाम पता है आपको? ये 5 उंगलियों के नाम, इतने, आप सोच लो कि इतने छोटे से अंग में कितने सारे नाम हैं। तो ईश्वर ने हमें एक
खूबसूरत चीज बनाया है, नृत्य करने के लिए ही बनाया है। जब हम नृत्य करते हैं तो अपने हर अंग से वाकिफ होते हैं, हर अंग से परिचय होता है हमारा। योग करते हैं तो हर अंग से परिचय होता है, आंतरिक योग, अंदर वाले और बाहर वाले दोनों। लेकिन नृत्य में आनंद है, हस्त मुद्रा में आनंद है। मुद्रा एक शब्द ही आनंद है। पैसा देख के खुश होते हो ना, सबको खुशी मिलती है। चलिए, तो हम पढ़ते हैं इसको। ये जो सबसे छोटी वाली उंगली है ना, ये वाली, इसको हम कहते हैं कनिष्ठा। क्या कहते हैं? कनिष्ठा। ठा, कनिष्ठा। इसका कोई दूसरा इंग्लिश नाम नहीं है। हाँ सॉरी, इंग्लिश नाम है जो आप लोगों ने बच्चों ने पढ़ा होगा, लिटिल फिंगर। ठीक है, ये जिसको रिंग फिंगर कहते हो, ये अनामिका है। इस उंगली का कनेक्शन सीधा दिल तक है, तभी इसमें रिंग पहनाई जाती है शादी के समय। ये सबसे शुभ उंगली होती है क्योंकि इसका कनेक्शन जो है ना वो दिल तक है, इसलिए हम इससे तिलक लगाते हैं। ठीक है, तो ये हो गया अनामिका। कितना खूबसूरत नाम है, अनामिका। और ये जो है ये मध्यमा है। इसको क्यों मध्यमा कहते हैं? कि ये दो और दो, ये दो उंगलियों के बीच की उंगली है। इधर भी दो, इधर भी दो, इसके लिए ये मध्यमा हो गया, मिडिल हो गया। आप इंग्लिश में इसको मिडिल फिंगर कहते हो। ये है इंडेक्स फिंगर, है ना? आप किसी को सूचित करते हो, वो देखो, तो इसको कहते हैं तर्जनी। हिंदी में आपके नृत्य की भाषा में तर्जनी बोलते हैं। और इसका मतलब तो हिंदी भी पता है, इंग्लिश भी पता है। अंगूठा, है ना? थम, मुहर लगाना, मतलब थम लगा दिया, मतलब जो पक्का वाला वादा करते हैं वही। अब देखो, कुछ हस्त मुद्रा मैं यहां बताती हूँ। असंयुक्त हस्त मुद्रा 32 टाइप के होते हैं। और भी कुछ इसमें, और भी शास्त्र, क्लासिकल नृत्य में और भी नृत्य के साथ जो जुड़ गए हैं बहुत सारी चीजों के लिए, तो उसमें 36 भी होते हैं, कहीं 34 होते हैं। बट एक जो बेसिक मुद्रा है वो 32 मुद्रा है। अच्छा, ये जो मुद्रा जो होते हैं ना, हस्त मुद्रा, ये हमें कहाँ काम आते हैं? हम जब अभिनय करते हैं तब काम आते हैं। अब सोचो, ये राधा है, ठीक है, ठीक है। अभी देखो, ये भी मुद्रा बन गया, ये कपित मुद्रा हो गया, ठीक है। कान्हा, बुलाई ना, ये कौन सा मुद्रा हुआ? सर्प शीर्ष मुद्रा हुआ, ठीक है। तो घूंघट निकाला या यू निकाला, घूंघट निकाला कपित मुद्रा में, और कान्हा पुकार भी सकते हैं और देख भी सकते हैं। दूर देख रहे हैं, देखने की प्रक्रिया। और किसी ने बदमाशी किया तो उसे डसने की भी प्रक्रिया, समझा? तो ये है पताका, इसको पताका कहते हैं। पताका में देखो आप सीधा एक, हाँ एक और चीज, सॉरी, ये फिंगर्स के नाम के बाद मैं बताती हूँ एक यहाँ पे, इसको मणिबंध बोलते हैं। जो कलाई होती है ना, रिस्ट होती है ना, ये जो ज्वाइंट होता है, ये हाथ है ना, हाथ और ये हथेली दोनों ज्वाइंट होते हैं, इसको कहते हैं मणिबंध। मणिबंध के बाद ये जो बीच वाला एक चौकोर सा जो चीज है ना, ये हाँ, इसको कहते हैं अग्रभाग भी बोलते हैं, हथेली भी बोलते हैं, ठीक है। और ये जो है वो उंगलियां हो गई हमारी, ठीक है। और ये हो गया जो मैं बताई थी आपको, पृष्ठभाग यानी बैक। और अगर ऐसे हाथ रहता है तो इसे ऊपर की तरफ बोलते हैं, ऐसे हाथ रहता है नीचे की तरफ बोलते हैं, ऐसे हाथ रहता है बगल की तरफ बोलते हैं, ठीक है। ऐसी फिंगर हो गई, तो सिर्फ मैं इतनी की बात कह रही हूं, ठीक है। हाँ, तो इसमें बन गई ये जो है, ये देखो, अब ये हो गया पताका मुद्रा।
सॉरी, पताका मुद्रा। पताका मुद्रा में ऐसा नहीं होना चाहिए और ना ऐसा होना चाहिए। ये अंगूठा भी तर्जनी, ये जो तर्जनी है इसमें चिपका होना चाहिए, तो ये पताका मुद्रा हुआ। देखो, ठीक। अब इसमें थोड़ा सा इसको हम, रुको मैं ऐसे बताती हूँ, थोड़ा सा हम इसको ऐसे झुका दिए। किस उंगली को हमने झुकाया बता? अनामिका को झुकाया। पताका मुद्रा में ही हमने अनामिका को झुका दिया, तो क्या हो गया ये? त्रिपताका। त्रिपताका के बाद हमने इसको भी बोला भाई झुक जाओ तुम थोड़ा सा। अब ये भी झुक गया, तो कौन सी मुद्रा झुक गई? ये मुद्रा है कनिष्ठा और अनामिका। ठीक है, कनिष्ठा और अनामिका को पताका हस्त मुद्रा में, जब हम पताका हस्त मुद्रा में जब हम कनिष्ठा और अनामिका को झुका देते हैं आगे की तरफ, तो वो हो जाता है अर्ध पताका। ठीक है, देखिए, समझा? पताका, त्रिपताका, अर्ध पताका। ठीक। अब यहां से थोड़ा सा आगे पीछे कर दिया, पताका में ही थोड़ा सा, देखो कैसे किया, ये फिंगर जो है रिंग फिंगर को आगे कर दिया, अनामिका को, तर्जनी को थोड़ा पीछे कर दिया, ऐसा कर दिया। ठीक है, थोड़ा आगे पीछे कर दिया, तो ये हो गया कर्तरी मुख। ठीक है, ऐसा। अब यहां से हम करते हैं, तो ये हो गया मुष्ठी, ये हो गया मुष्ठी। अब मुष्ठी से कितनी चीजें बनेगी वो देखो। मुष्ठी से शिखर बन गया, और शिखर से अब यहां से हमने एक तर्जनी निकाल दिया, तो वो सूची मुख बन गया। किसी को सूचित करना। ठीक है, अब यहां से ही हम, यही मुद्रा से हम सर्पशीर्ष भी बना दिए। ठीक है, तो ये फॉर एग्जाम्पल मैं बता रही हूँ। आपकी जो हस्तक है सिलेबस के अनुसार, वो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बनाकर बताऊंगी, सिलेबस के अनुसार और उसके क्रमानुसार, गांधर्व के सिलेबस के क्रमानुसार। प्रवेशिका प्रथम में क्या है और प्रवेशिका पूर्ण में क्या है। ठीक है, तो आशा है। हाँ, मैं एक और उदाहरण देती हूँ, जो स्टोरी बताना है। बताया था ना? हाँ, अभी तो बता दिया था। अच्छा, मटका भी पकड़ते हैं तो हम दोनों हाथ से ऐसे पकड़ते हैं। तो ये देखो, दिख रहा? ये देखो, हमने मटका पकड़ा, ये पकड़ा, तो दो सर्पशीर्ष को मिला के पकड़ा, है ना? तो ये, इससे आप बहुत अच्छी अच्छी स्टोरी बना सकते हैं। जब आपको मुद्रा और हर मुद्रा का मतलब समझ में आ जाएगा ना, तो बहुत अच्छी अच्छी स्टोरी बना सकते हैं। तो मैं नेक्स्ट टाइम आपको ये बताऊंगी कि ये मुद्रा, पताका मुद्रा में क्या क्या कर सकते हैं, त्रिपताका में हम क्या क्या कर सकते हैं। तब तक के लिए थैंक यू।